हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेस्ट एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम LU, AU, DDU ऑल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए BA, BLLB, LLB, BA ऑनर्स के लिए पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण लेक्चर को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत यानी कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं जो विदेशों से संविधान से ऐड की गई हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। हर साल इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हर रोज़ आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन देशों के बारे में कि वह कौन कौन से देश हैं जिनके संविधान को देखकर ही हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। तो उन देशों में आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस एंड जापान। तो ये सभी देश हैं जिनके संविधान को देखकर ही हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान का निर्माण किया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन देशों से कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं हमारे संविधान में। तो चलिए सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर आ जाते हैं और बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या चीज़ें ऐड की गई हैं हमारे भारत के संविधान में। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वह होती है मौलिक अधिकार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो ये ज़रूर पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन में कई सारे राज्य रहेंगे, 4 राज्य, तो उसमें से आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर टिक करना है, क्योंकि मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मीनिंग है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है कि अगर जो हमारी उच्चतम न्यायालय होती है यानी कि सुप्रीम कोर्ट होती है, वह किसी भी अगर कोई भी अन्य न्यायालय किसी टॉपिक के ऊपर अपना आदेश सुना देती है, तो उच्चतम न्यायालय के पास यह अधिकार होता है कि वह दूसरी न्यायालय के द्वारा सुनाए गए आदेशों को दोबारा से उस पर विचार कर सकती है और उन आदेशों को परिवर्तित कर सकती है। इसी कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट दूसरे न्यायालय के द्वारा सुनाए गए आदेशों पर पुनः विचार कर सकती है या अपने द्वारा सुनाए गए आदेशों पर भी पुनः विचार कर सकती है। दूसरी चीज़ है संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। सभी लोग संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यानी कि हमारे देश में संयुक्त न्यायपालिका है जो सुप्रीम कोर्ट होती है, वह किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, वह अपने आप में ही एक स्टेट होती है। स्टेट का मतलब ये होता है कि वह स्वतंत्र होती है, उस पर किसी का भी जोर नहीं हो सकता है। वह अपने फैसला सुनाने में स्वतंत्र होती है। किसी भी पॉलिटिकल आदमी, किसी भी नॉर्मल आदमी के ऊपर वह सेम तरह के फैसले सुना सकती है। अगर वह कोई गुनाह करता है तो वह उसके संविधान के अनुसार ही उसे सज़ा दिया जाएगा। यही होती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और क्या चीज़ें ली गई हैं संविधान में हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से? निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, यानी कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन है, तो ये दोनों चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड में पूछी जाती हैं, तो आप इन्हीं दोनों को याद कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो आयरलैंड से जो चीज़ें ली गई हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? तो बेसिकली जैसे आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार के साथ साथ ही आपको मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिनका पालन करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है।
तो ये मूल अधिकार किसके लिए हैं? भारत की जनता के लिए हैं, लेकिन भारत की कार्यपालिका के लिए मूल अधिकार नहीं है। भारत की कार्यपालिका के लिए क्या चीज़ें की व्यवस्था की गई है? भारत की कार्यपालिका के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों की यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत भारत के जो कार्यपालिका है उसको कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य दिए जाते हैं जो जिनका वह पालन कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। कार्यपालिका इस चीज़ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि जो हमारी जनता के लिए जो मूल कर्तव्य दिया गया है उसका पालन करना अनिवार्य है। लेकिन नीति निर्देशक का तत्वों का पालन हमारी सरकार कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्या मतलब है? सरकार का कर्तव्य। सरकार अपने कर्तव्य को पालन कर सकती है, नहीं भी पालन कर सकती है। इसके लिए उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी चीज़ क्या ली गई है? आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, तो एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। तो इसी पद्धति का इसी निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। हमारे संविधान में आयरलैंड से ऐड किया गया है। और क्या चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में आयरलैंड से? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को मनोनीत करता है जो कि साहित्य कला में निपुण हो और 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। तो ये सारी व्यवस्था आयरलैंड से ली गई हैं। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऐड किया गया है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज़ पूछा जाएगा तो केवल समवर्ती सूची का प्रावधान ही पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और क्या चीज़ें ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से? केंद्र और राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। जी हाँ, हमारे केंद्र के बीच और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। राज्य अलग तरह से काम करती है, केंद्र अलग तरह से काम करता है। ज़्यादा पावरफुल केंद्र होता है और उसके बीच शक्तियों का विभाजन को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में ऐड किया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। जी हाँ, जो हमारे राष्ट्रपति को आपातकाल के अनुसार कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं उसे जर्मनी के संविधान से लिया गया। जर्मनी के संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारे राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान शक्तियाँ दी गई हैं। अब बात करते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है संसाधनात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर आप जिस देश में रह रहे हैं उसी देश की नागरिकता लेना अनिवार्य है, और उस देश के राज्य में रह रहे हैं तो उस राज्य की नागरिकता लेना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। एकल नागरिकता है तो आप केवल देश की नागरिकता ले सकते हैं, बस। तो चलिए अब कनाडा के बारे में जान लेते हैं कि कनाडा से हमारे संविधान में क्या चीज़ें ली गई हैं। तो कनाडा से जो चीज़ें ली गई हैं वह है संघात्मक शासन की व्यवस्था। संघात्मक शासन की व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है, ये आपके लिए अनिवार्य है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को कनाडा से लिया गया है। संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है। पीछे मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। दक्षिण अफ्रीका से किया लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। तो ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या मतलब है कि अगर आपके संविधान में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसका आप सही कर सकते हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को जो संविधान के लिए खतरा साबित हो सकती है उसको घटा भी सकते हैं। तो ये संविधान संशोधन हो सकता है कि संविधान में संशोधन यानी कि संविधान में आप कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें हटा सकते हैं, कोई भी चीज़ों का जो संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का मतलब हो जाता है कि उसको दोबारा से ठीक करना। तो चलिए अब बात करते हैं कि रूस से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, यानी कि हमने अभी आपको बताया था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि भारतीय जनता को मौलिक अधिकार के साथ साथ ही मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है जिनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य है। तो रूस से इसी चीज़ को लिया गया है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि हमारे कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसका पालन, और इसी को जापान से लिया गया, जापान के संविधान से ऐड किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे संविधान के कुछ विदेशी स्रोत। उम्मीद करता हूँ कि आपको
आसानी से समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें हमारे संविधान में ऐड की गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है आपका। इस बार आपका सिलेक्शन लेना हमारी जिम्मेदारी है और हमें खुश करना आपका सिलेक्शन लेकर आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।